हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बस इस टॉपिक पे बात होगा कि मुझे लाला को दोपहर में सुलाना चाहिए या नहीं सुलाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि लाला को दोपहर में सुलाना चाहिए, आराम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो बस इस टॉपिक पे बात होगा। तो मतलब ऐसा होता है ना कि दोपहर में हर कोई खाना खाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट करता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर सी बात है करेंगे। तो वैसे मेरे लाला भी, अगर उनको लाला आप बोलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लाला भी छोटे हैं तो उनको भी विश्राम करवाना चाहिए। तो बस यहाँ जो भी श्रृंगार लाला का है वो श्रृंगार हटा दें पहले, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग सुलाते भी हैं लाला को तो जो श्रृंगार है बस वैसे सब कुछ पहने पहने ही सुला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी श्रृंगार आप सुबह किए हैं वो सब पूरा आप लाला के हटा लें। मुकुट है, माला, मुरली, जो भी है लाला को पहनाए हैं आप श्रृंगार में, वो सब हटा दें और उनको एक अच्छा सा कॉटन का कोई ड्रेस, अगर आप भारी ड्रेस पहनाए हैं तो लाला को कॉटन का ड्रेस पहना के फिर सुलाएं। मैं तो आज भारी नहीं पहनाई थी, बस हल्का हल्का कॉटन का मैं खुद बनाई हूँ, जो कि मैं इस टाइम गर्मी में लाला को पहनाती हूँ तो दोपहर में मुझे चेंज नहीं करना पड़ता है और पूरा दिन लाला वही पहने रहते हैं, क्योंकि कॉटन का है और बहुत शॉर्ट है तो इसीलिए। तो यहाँ बस मैं पूरा जो भी था लाला का श्रृंगार वो सब हटा दिए हैं। और दोपहर में ही ऐसा होता है ना कि अक्सर महाआरती होती है मंदिर में और भोग लगता है, तो मैं ऐसा अपने घर में तो मैं भोग लगा देती हूँ लगभग 10 साढ़े 10 बजे। नहीं तो फिर मेरा किचन हो जाता है जूठा, और जूठा भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। तो बस मैं साढ़े 10 बजे तक भोग लगा देती हूँ, 10 बजे तक। और उसके बाद में जब मुझे सुलाना होता है लाला को, तब मैं थोड़ा सा कुछ भी जो भी मेरे घर में रहता है, अगर ऐसा नुक्ती है, क्योंकि मैं नुक्ती हमेशा बना के ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बालाजी सरकार का भी भोग लगता है तो नुक्ती हमेशा रहता है। तो नुक्ती का भोग या मिश्री है, जो भी है आपके श्रद्धानुसार जो भी आपके पास है, वो लाला का भोग लगा के थोड़ा सा जल पिला के लाला को, उसके बाद में आप लाला को सुलाएं। अगर आपके यहाँ 12 बजे तक किचन साफ़ रहता है तो आप 11:30 बजे तक लाला को भोग लगा दें। और यहाँ बस मैं लाला को भोग लगा दूँगी। तो आज मेरे लाला बस ये भुना रखा था मूंगफली का दाना और मखाना, बस यही लाला को खिलाएंगे और लाला को फिर विश्राम करवाएंगे। तो ये सवाल होता है ना कि हाँ लाला को सुलाना चाहिए गर्मी में ही या ठंडी में। तो बस गर्मी हो या ठंडी हो, लाला को दोपहर में थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटाना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके भी घर पे लड्डू गोपाल हों उनको ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि बोलते हैं कि दिन में नहीं लेटाना चाहिए। तो क्या आपके घर के छोटे बच्चे दोपहर में आराम नहीं करते हैं? तो ऐसे ही अगर अपने लाला को आप लाला बोलते हैं, अपने लाला के रूप में उनको अपने पास रखें, या वो अपने पूजा का अवसर आपको दिए हैं, तो आप लाला को ज़रूर दोपहर में आराम करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे जो भी है आप ज़रूर लाला को विश्राम करवाएं। और यहाँ लाला का बिस्तर हो गया है रेडी, तो मैं बस अभी चल रही हूँ लाला को सुलाने। और लाला को सुलाने के लिए आप वहाँ जितने भी खिलौने हैं वो खिलौने हटा दें पहले, क्योंकि लाला वैसे खिलौने रहते हैं तो जल्दी सोते नहीं हैं लाला। तो जितना भी खिलौना है आप खिलौना हटा दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही हटा दी हूँ। और बस तीनों लाला मेरे बस रेडी हो गए हैं, समझ लो सोने के लिए, बस चल रहे हैं। और ये मिलो मेरे बड़े वाले लाला से, तो ये बस अभी जल्दी में लेके आई हूँ इनको। और छोटे वाले लाला तो पहले से ही थे, तो बस इनको बहुत जल्दी लेके आए हैं, मतलब 4 से 5 मंथ हो भी गए इनको लाए। तो बस इनको सुला देंगे। और आप इतर से मालिश करें, या आप इतर अगर नहीं है तो गुलाब जल से भी कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ इतर हो गया है ख़त्म। ऐसा होता ना कि कभी कभी हो जाता है। तो बस मैं लड्डू गोपाल को गुलाब जल से अच्छे से थोड़ा लगा के उनके पैर में, हाथ में, उनके फेस पे अच्छे से धीरे धीरे करके मैं मालिश कर दूंगी, क्योंकि खुशबू, अगर लल्ला वहाँ है वहाँ खुशबू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लल्ला है वहाँ आप इतर लगाएं, गुलाब जल लगाएं, या फूल से सजा दें अगर लल्ला को लेटाएं तो, लेकिन हाँ महक होनी चाहिए वहाँ। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा फूल पानी में डाल के और
रख देती हूँ दोपहर में, क्योंकि वहाँ खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो लाला को मेरे बहुत अच्छे से नींद आती है। और 1 लोटा जल भी रख दें वहाँ, इससे होता है ना कि ठंडक सी रहती है वहाँ। तो जब ठंडक रहती है तो लाला को नींद बहुत अच्छे से आता है। और एक मटका रहे, छोटी सी ऐसी होती नहीं मटका, बस उसमें मटके में पानी हमेशा, जैसे आप सुबह रख दें और उसके बाद में सेकंड डे सुबह ही उसको आप ग्लास में ले लें, एक भोगी के नुमा आप उसे पी लें और दूसरा पानी आप मटके में डाल दें। तो ऐसा मैं डेली करती हूँ। तो देख सकते हो मटके में भी पानी रखा है। ऐसा करना चाहिए क्योंकि लाला के पास हमेशा पानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों को वजह से प्यास बहुत ज़्यादा ही लगती है। बस यहाँ मैं गुलाब जल से अच्छे से मालिश कर दूँगी लाला को, उनके पैर में, हाथ में, फेस पे अच्छे से मालिश कर दूंगी और थोड़ा सा बेडशीट पे उनके भी डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके साइड साइड में। और पिलो कवर में भी थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। और थोड़ा सा जो फूल हम रखे थे उस जल में भी थोड़ा सा गुलाब जल डाल देंगे। और यहाँ बस मैं पिलो कवर पे भी थोड़ा थोड़ा करके लगा दूंगी तीनों लाला के, क्योंकि खुशबू होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी लाला को भी ऐसे विश्राम करवाएं, उनको भी ऐसे आराम करना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर लोरी आती है या आपको भजन आता है तो आप वो गा के लल्ला को सुलाएं, या आपको कुछ नहीं आता तो आप राधे राधे ज़रूर बोलें और राधे राधे बोल के अपने लल्ला को सुलाएं। और आराम से धीरे धीरे से थपकी दे के, जैसे बच्चों को सुलाया जाता है वैसे धीरे धीरे करके और सुलाएं। और जो भी सामान उनके पास है उसको अच्छे से व्यवस्थित करके रखें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग भी सोते हैं तो वहाँ अगर ऐसा होता है ना सब कुछ सेट, जैसे हम लोगों को पसंद है कि सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, वैसे लाला को भी मेरे पसंद है कि हाँ सब कुछ मेरा व्यवस्थित होना चाहिए। तो यहाँ लाला मेरे बस विश्राम कर रहे हैं। उनकी गैया मैया तो हमेशा उनके पास ही रहती हैं। तो जो सेकंड वाला बेड है उस पर मैं उनके गैया मैया को भी बैठा दी हूँ और उनका सोफ़ा भी अच्छे से सेट कर दिए हैं, क्योंकि ये ड्रेस पहनाते हैं ना तीनों लाला एक ही सोफ़े पे आ जाते हैं, तो बस इसीलिए तीनों लोगों को एक पे ही सेट कर देते हैं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं इसी रिलेटेड में और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी आप सब लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ देख सकते हो मेरे तीनों लाला सो गए हैं आराम से। और ये सब मतलब लाला का सेवा करना और लाला के साथ रहना, उनसे जुड़े रहना, समझ लो एक बहुत सौभाग्य की बात होती है कि लाला आपको अपनी सेवा का अवसर दिए हैं। तो आप इसे प्रेम से करें, अपनी श्रद्धा से करें, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। और यहाँ तीसरे वाले लाला का भी बेड रखा है, बट मेरे तीनों लाला सोते एक ही बेड पे हैं, है तो सबका अलग अलग।